हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, देख पा रहे हैं जैसे कि बेसिक गणित शुरुआत से सीखे। बेसिक गणित आपको कहाँ से सीखना है? शुरुआत से सीखना है, जो कि आपको मिल रहा है JR एजुकेशन सेंटर रामपुर में। इसमें कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस दिया जा रहा है, जिसमें आज का जो ये आपका सेशन है और आज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक गणित, जो कि शुरुआत से सीखना आप लोगों को है। जिसके अंतर्गत आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके लिए हम लोगों ने लेकर आया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बताया गया है? जोड़ बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? जोड़। उसके बाद घटाओ, उसके बाद गुना, भाग, भिन्न, ठीक है, प्रतिशत, बोडमास, वर्गमूल, घनमूल, HCF, एलसीएम, इस तरह के जो भी आपके लिए बेसिक चीज़ें हैं वो आज के वीडियो में कवर किए जाएंगे। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए रहता है, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, उन्हीं इम्पोर्टेंट पार्ट का आज हम लोग यहाँ पर रिव्यू करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस इम्पोर्टेंट पार्ट को हम लोगों को हल करना पड़ता है। चलिए देर ना करते हुए हम लोग इसका सबसे शुरुआत करते हैं कि क्या होता है। देखिए, जैसे सबसे शुरुआत इसका किया जाता है, कोई भी मैथ हो, चाहे वो ऊंचा क्लास का हो, नीचा क्लास का हो, चाहे आप जोड़ घटा जोड़ बनाना हो, घटाव बनाना हो, गुना करना हो, भाग करना हो, कुछ भी करना हो आपके लिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है सो क्या होता है? चिन्ह का प्रयोग करना। ठीक है, चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। जैसे देखिए, सबसे पहले आपके लिए क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर आपके लिए आया हुआ है, वो आपके लिए है, देख सकते हैं, जोड़। क्या है? जोड़। जैसे चिन्ह का प्रयोग आपको हम पढ़ा है, चिन्ह का प्रयोग का सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपके लिए प्लस प्लस। अगर कोई दो संख्या प्लस प्लस में रहे तो आप उसको क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, अगर दो संख्या जब आपके लिए प्लस प्लस में रहेगा तब आप उसको क्या करेंगे? प्लस लिख करके जोड़ेंगे। क्या लिख करके जोड़ेंगे? याद कीजिए, प्लस लिख लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ेंगे सर, ठीक है ना। प्लस लिख करके और फिर दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। ये हम लोगों का पहला नियम होता है। ठीक है, पहला नियम में क्या होता है? अगर दो संख्या, पहला संख्या प्लस हो, दूसरा संख्या भी क्या हो आपके लिए? प्लस हो, दोनों संख्या क्या चीज़ में रहे? प्लस में रहे, तो आपको क्या लिख लेना है? प्लस लिख लेना है और जोड़ देना है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको हम पहला एग्जाम्पल यहाँ पर करके दिखाते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल आपके लिए क्या होगा? जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका 4 दिया हुआ है, ये भी प्लस में है, प्लस क्या दिया गया है? 6। दोनों देखिए क्या चीज़ में है? प्लस में है। अब कोई भी संख्या का निशान देखिए, ये आपके लिए क्या चीज़ में है? प्लस में। ये भी क्या चीज़ में है? प्लस में। तो आपको क्या कर लेना है? 4 + 4 और +6 को जोड़ करके यहाँ पर क्या लिख देना है? +10 लिखना है। तो आपका ये पार्ट सही होता है। इस प्रकार से होता है। ठीक है, सेकेंड, एक और आप लोग एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि अगर +4 है, +6 है, +2 है, +5 है, अगर इस तरह से सब प्लस प्लस में रहे, प्लस प्लस में रहे, तो आपको क्या करना है? +4 है, +6 है, +2 है, +5 है, तो क्या करेंगे? 4 6 10, 2 12 और 5 कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर +17 लिखा जाएगा। ये आपके लिए सही होता है। इस प्रकार से हम लोग का चिन्ह का प्रयोग का पहला जो पार्ट है उसमें हम लोगों को करना पड़ता है। अगर पहला संख्या प्लस, दूसरा संख्या भी प्लस, यानी कि यही समझ लो एक जैसा निशान, दोनों कैसा निशान है? एक जैसा निशान होगा। आपको बताते हैं यहाँ पर एक इसका डिफिनेशन लेकर के बताते हैं। सर देखिए, इसमें अगर क्या कहा जाता है कि एक जैसा निशान, क्या कहा जाता है? एक जैसा। देखिए, अगर एक जैसा निशान होगा, एक जैसा निशान को देखिए हमेशा जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, एक जैसा निशान को हमेशा क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ये हम लोगों ने सीखा है कि एक जैसा निशान होगा तो उसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एक जैसा होगा तब। अब मान के चलिए अलग निशान होगा तब। ध्यान से देखिए, अलग निशान में हमेशा क्या किया जाता है? अलग अलग निशान। ध्यान से देखिए, अलग अलग निशान में अलग अलग निशान में क्या किया जाता है? अलग अलग निशान में हमेशा घटाया जाता है। देखिए, हमेशा घटाया जाता है।
चलिए ये सारे डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए और हर एक वो स्टूडेंट चाहे वो कोई भी क्लास का हो, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास, ये सारे नियम उनको आना चाहिए बनाने के लिए। तभी वो स्टूडेंट क्या होता है कि अगर प्रॉपर क्या होता है कि पढ़ाई के बारे में, मैथ के बारे में जानकारी हासिल कर पाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से आया हुआ है माइनस माइनस है, क्या है ध्यान से देखिए। ये पहला भी माइनस दिखा रहा है, दूसरा भी क्या है माइनस दिखा रहा है। इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, मान के चलिए यहाँ पर -4 है और -5 है, तो इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए। ये भी -4, ये भी -4, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों का निशान क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों का निशान सेम है। तो -4 और -5 क्या हो जाएगा, -9 होगा। इस प्रकार से हम लोगों को इसका आंसर लाना पड़ता है और सीखना पड़ता है। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर हमको ये बताना चाहेंगे, ध्यान समझिएगा कि एग्जाम्पल अगर ये दूसरा हम लोग एक और लेकर के आपको सिखाने का प्रयास करते हैं सर। जैसे अगर -4 -5 -2 -3 -1 ऐसा बहुत सारे संख्या दिया गया है, तो हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि कौन कौन सा संख्या माइनस का निशान के साथ है। अगर माइनस के साथ रहेगा तो माइनस वाला से माइनस जुड़ेगा, प्लस वाला से जुड़ता है। अभी थोड़ा पहले एक डेफिनेशन आपको हम यहाँ पर बताया ना, देखिए क्या बताए कि एक जैसा निशान रहेगा तो हमेशा वो क्या होगा, जुड़ेगा। चाहे वो माइनस माइनस रहेगा फिर भी जुड़ेगा, चाहे वो प्लस प्लस रहेगा फिर भी जुड़ेगा। अब देखिए अगर अलग निशान होगा तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, घटेगा। चाहे वो प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, चाहे माइनस प्लस रहेगा फिर भी क्या होगा, घटेगा। अलग निशान रहेगा तो घटेगा, एक जैसा निशान होगा तो हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। जैसे देखिए इसमें भी क्या है, सब के सब देखिए सब एक जैसा निशान के साथ है। -4 है, -5 है, -2 है, -3 है और -1 है। सबका निशान क्या है, माइनस है। अगर सबका निशान माइनस है तो याद रख लीजिएगा सबको हम लोगों को जोड़ देना पड़ेगा। -4 और -5 9 हो जाएगा, 9 दे 11, 11 और 3 14 और 1 15, कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो हम लोगों को माइनसे में लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो याद रखना है कि माइनस में से अगर जोड़ेंगे माइनस वाला को तो माइनस में लिखेंगे, और प्लस वाला को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। चलिए अगला हम लोग एक और टॉपिक लेकर के आपको सिखाने का प्रयास करते हैं सर, तब आपको पता चलेगा। देखिए अब आ गया अलग निशान वाला कहानी। देखिए ये देखिए क्या है आपके लिए, प्लस है, और ये क्या है आपके लिए, माइनस है, यानी कि अलग निशान है। अलग निशान है तो क्या होगा, जैसे पहला एक एग्जांपल हम यहाँ पर देकर के आपको बताने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक है -7 और +2 है, क्या हम लोग इसको जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कहेंगे इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते। कारण क्या है सर, उसके पीछे का रीज़न समझिएगा। हम लोग इसको नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ने के पीछे का रीज़न क्या है, एक है माइनस में, एक क्या है प्लस में, अलग निशान है। हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे ना, अगर अलग निशान होगा तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। एक जैसा निशान होगा तो हमेशा वो क्या होगा, जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, अलग निशान के साथ है। जब अलग निशान के साथ है तो हमेशा ये क्या होगा, घटेगा। तब हम लोग बराबर देंगे, अलग निशान है, अब घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान लगाएंगे। एक डिफिनेशन आपको बता देते हैं यहाँ पर, अलग निशान, ठीक है, अलग निशान को हमेशा घटाया जाता है। अलग निशान को हमेशा क्या किया जाता है, घटाया जाता है, लेकिन, ठीक है, लेकिन बड़ा का निशान लगाया जाता है। देखिए बड़ा का निशान लगाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा का निशान लगाया जाता है। इस चीज़ को समझ लीजिए। जब कभी भी आपके लिए अलग निशान हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा और एक प्लस में हो जाएगा, अलग अलग निशान हो जाएगा। जब अलग अलग निशान हो जाएगा तो आपको क्या कर देना है, घटा देना है, लेकिन याद रहे बड़ा का निशान लगाना है। जैसे देखिए -7 है और आपके लिए +2 है, दोनों अलग अलग निशान के साथ है ना, तो घटाएंगे, 7 में से 2 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, -5 बचेगा। इसमें बड़ा जो है उसी का निशान लगेगा, जो बड़ा है उसका। 7 हमारे पास बड़ा है तो बड़ा का निशान लग गया। एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं सर, ध्यान से समझिएगा। जैसे समझने के लिए आपको बता रहे हैं, मान चलिए यहाँ पर दिया गया है 10 -2 और प्लस आपके लिए क्या है, 5 है। अब यहाँ पर सवाल ये निकल करके आता है कि यहाँ पर देखना है कि कौन कौन एक जैसा निशान के साथ है और कौन कौन अलग निशान के साथ है। देखिए 10
और 5 दोनों एक जैसा निशान के साथ है, दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, लेकिन -2 को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। ये आपका निशान के तहत आता है। तो देखिए बराबर दे लेंगे, 10 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 2 को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। लेकिन कैसा 13 बचेगा, ये भी ध्यान दे लीजिएगा, +13। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, +13। तो इस प्रकार से हम लोगों को निशान का प्रयोग करते हुए सबसे पहला चीज़ जो होता है उसको पहले समझ लीजिए। देखिए अगर एक संख्या प्लस में होगा, दूसरा संख्या भी प्लस में होगा, तो आपको क्या लिख लेना है, प्लस लिख करके प्लस लिखना है, लेकिन जोड़ना है। देखिए लेकिन जोड़ेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, ठीक ना। अगर एक संख्या माइनस में, दूसरा संख्या भी माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस। लेकिन यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। देखिए लेकिन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इस प्रकार से। अब मान चलिए ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, अब आपके पास क्या हो गया, तीसरा। अगर एक संख्या प्लस में रहे, एक संख्या माइनस में रहे, अलग निशान, अब क्या हो गया, अलग निशान। तो अलग निशान हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस घटाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, याद रखिएगा, घटाएंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हम आपको लिखा दे रहे हैं उसको ध्यान से देख लीजिए, लेकिन बड़ा का निशान लगाएंगे। देखिए बड़ा का निशान को आपको क्या करना है, लेकिन बड़ा का निशान देखिए, लेकिन बड़ा का निशान को क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे। इस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। देखिए प्लस प्लस था, प्लस था तो प्लस लिख करके जोड़ दिए, माइनस था तो माइनस लिख करके क्या किए, जोड़ दिए। अगर प्लस माइनस होगा, अलग निशान हो जाएगा, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन बड़ा का निशान लगाएंगे। जब भी याद रखिएगा, अगर अलग निशान होगा तो हमेशा घटाएंगे, एक जैसा निशान होगा तो हमेशा जोड़ेंगे। इस चीज़ का ख्याल कर लेना। एक बार हम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं एक और टॉपिक्स, एक जैसा निशान को, ठीक है, एक जैसा निशान को, एक जैसा निशान वाले को हमेशा जोड़ा जाता है। ध्यान से देखिए, हमेशा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब एक चीज़ ध्यान दे लीजिए यहाँ पर, जब भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, अलग निशान, क्या हो जाएगा, अलग निशान हो जाएगा, अलग निशान में हमेशा घटाया जाता है। देखिए हमेशा घटाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक जैसा निशान को जोड़ा जाता है और अलग निशान को घटाया जाता है। अब चलिए हम लोग कुछ और एक दो और अच्छे से पढ़ लेते हैं सर, किस प्रकार से। और हमारी इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा तो इतना जान लीजिए कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक्स पढ़ने को आज मिलने वाले हैं, और एक से एक बढ़ करके हमारे बेसिक से लेकर एडवांस तक का आपका जोड़ घटाव गुना भाग के नियम को सिखाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग गुना का नियम सीखते हैं। गुना का नियम क्या कहता है उसको ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। गुना का नियम क्या कहता है, जब प्लस और प्लस को गुना किया जाता है तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। जब प्लस और प्लस को गुना किया जाता है तो प्लस होता है। इन सारे नियम को पढ़ाने से पहले हम कुछ आपको डिफिनेशन सिखाते हैं, उस डिफिनेशन को पहले सीख लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ाने के लिए अच्छा होगा सर। तो सबसे पहले आपको क्या किया जाता है कि एक जैसा निशान को गुना, एक जैसा निशान को, देखिए एक जैसा निशान को गुना करने पर हमेशा, देखिए पर हमेशा याद रखिएगा प्लस का निशान होता है। हमेशा किसका निशान होता है, प्लस का निशान होता है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम समझिए, अलग निशान को, ठीक है, कौन सा निशान को, अलग निशान को गुना करने पर, देखिए अलग निशान को गुना करने पर हमेशा, देखिए हमेशा किसका निशान होगा, माइनस का निशान
होता है, हमेशा किसका निशान होगा? माइनस का निशान होता है। इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। प्लस प्लस को जब गुना करेंगे तो हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। और एक जैसा निशान को गुना करने पर हमेशा प्लस का निशान होता है, अलग निशान को गुना करने पर हमेशा किसका निशान होता है? माइनस का निशान होता है। इस चीज़ को आप लोग ख्याल कर लीजिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर समझते हैं कि एग्जाम्पल में क्या कहा जाता है। सर देखिए, एग्जाम्पल में कहता है, जैसे मान के चलिए कि +4 है और गुना +2 हो जाएगा। अगर प्लस प्लस हो गया, ध्यान से देख लीजिए, दोनों निशान कैसा हो गया, एक चीज़ का ख्याल कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, ये +4 है और ये +2 है, 4 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? +8 होगा। इस प्रकार से देखिए, एक जैसा निशान को गुना करेंगे तो हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। तो +8 हो गया हम लोग का, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को देखना है। इसका एग्जाम्पल दूसरा हम लोग भी चेक करके देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल दूसरा में क्या होता है। एग्जाम्पल दूसरा क्या कहता है, मान चलिए कि +7 है गुना प्लस आपके लिए 2 है गुना प्लस आपके लिए फिर से 2 है। देखिए इस प्रकार से, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तीनों आपके लिए प्लस में है। तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? +28 लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा नियम सीखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम में क्या कहता है कि अगर दोनों माइनस में रहे तब, ये भी ध्यान देना है। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताए हैं सर। देखिए देखिए क्या बताए थे कि यहाँ पर देख लीजिए, अगर एक जैसा निशान होगा, एक जैसा निशान, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, वो होगा हमेशा क्या? प्लस ही होगा। चाहे प्लस प्लस को गुना करोगे फिर भी, चाहे माइनस माइनस को गुना करोगे फिर भी क्या होगा? प्लस ही होगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सर देखिए आगे क्या कहता है कि माइनस माइनस, जब दो माइनस माइनस रहेगा तो भी क्या होगा? ये भी हमारे लिए क्या होगा? प्लस ही होगा। समझिए क्यों प्लस होगा उसको समझ लीजिए। ये भी तो प्लस है, सॉरी ये भी तो माइनस है, ये भी तो माइनस है, दोनों तो एक जैसा है। अभी हम डिफिनेशन आपको क्या बताए थे कि एक जैसा निशान को गुना करने पे हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो एक जैसा निशान कौन कौन हो गया? माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक जैसा है। क्लियर हो गया बात। एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर समझाते हैं, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल के तहत मान चलो कि यहाँ पर -2 है गुना मान चलो कि -4 है, ये समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 का निशान क्या है? माइनस, और 4 का निशान क्या है? ये भी माइनस है। अभी हम डिफिनेशन में क्या बताए थे कि एक जैसा अगर निशान होगा उसको अगर आप गुना करोगे तो हमेशा वो क्या होगा? प्लस होगा। एक जैसा में प्लस, अलग में माइनस, याद रख लेना, ठीक है। एक जैसा में प्लस, अलग में माइनस। तो देखिए -2 और -4 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? कन्फ्यूजन होता है कि सर प्लस प्लस को भी प्लस है। देखिए प्लस को और प्लस को जब हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, प्लस और प्लस को क्या करते हैं? गुना करते हैं तो भी क्या होता है? प्लस होता है। और माइनस को और माइनस को गुना करते हैं फिर भी क्या होता है? प्लस होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। प्लस प्लस एक जैसा तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस एक जैसा तो भी क्या होगा? प्लस ही होगा। तो अब इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल के तहत समझाते हैं सर आपको। -10 गुने -10, ठीक है। अब सोच के देखो, या फिर यहाँ पर मान चलो -40 है तो भी इसको गुना करोगे तो माइनस और माइनस को गुना कर रहे हो तो क्या होगा? 2 माइनस, जब 2 माइनस गुना होगा तो क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 10 चौके यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 400। तो देखिए यहाँ पर आया कितना? 400। हम आपको फिर से वही चीज़ समझा रहे हैं कि एक जैसा निशान होगा, चाहे वो प्लस प्लस क्यों ना रहे, प्लस से होगा, चाहे वो माइनस माइनस क्यों ना रहे फिर भी वो क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि क्या किया जा रहा है? गुना किया जा रहा है। और जब एक जैसा निशान को गुना किया जाएगा तो प्लस होगा, अलग निशान को गुना किया जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। चलिए अगर आपको ये समझ में आ चुका है, अगर आपको समझ में अगर आता हो सर तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको और भी बेहतरीन टॉपिक्स आपको सिखाने वाले हैं अभी, ठीक ना। चलिए अगला टॉपिक्स क्या है आपके पास, देख लीजिए। अगला टॉपिक्स आपके पास यहाँ पर दिया गया है कि एक संख्या प्लस है और एक संख्या क्या है? माइनस। इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया। चलिए देखिए अलग आ चुका है, एक प्लस है और एक क्या है? माइनस। हम तभी से सिखा रहे थे ना, अगर अलग निशान रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस होगा। देखिए एक है प्लस, एक है माइनस, क्या किया जा रहा है? गुना किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के तहत देखिए, एग्जाम्पल में क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल में कह रहा है कि 4 है मान के चलो प्लस में, और ये है तुम्हारे लिए प्लस में, और एक तुम्हारे लिए क्या हो गया? माइनस में। अब देखो इसका निशान क्या है? प्लस, इसका निशान क्या है? माइनस।
एक है कि अलग है, कोई भी कह सकता है कि अलग निशान है। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, अलग निशान हो गया। अलग निशान हो गया तो डेफिनेटली है कि घटाना है सर, सॉरी गुना करेंगे तो माइनस का निशान होगा। 4 दूनी 8। तो अब यहाँ पर निशान किसका होगा, ये देखो प्लस है, ये देखो माइनस है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का पता चल चुका है कि अलग निशान में हमेशा माइनस होता है गुना करने पर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। मान चलो कि यहाँ पर -10 है, या फिर और दूसरा क्या है आपके लिए +4 है। ठीक है, अब देखो ये है माइनस में और ये क्या चीज़ में है, प्लस में, दोनों अलग निशान के साथ हो गया और किया क्या जा रहा है, गुना, गुना किया जा रहा है। इसलिए क्या होगा, अलग निशान है तो माइनस, और 10 चौके कितना हो जाएगा, 40। तो अब हम आशा करते हैं कि आप सब जो है सो हमारे इस नियम को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अगर एक बार वीडियो देखने से समझ में ना आया हो तो आप 2 बार 3 बार घुरा करके आपको रीप्ले करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको हर इसका बारीकी से समझ में आ जाएगा। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, नेक्स्ट पार्ट, उसमें और भी इसका जो बारीकी चीज़ें हैं और छोटा छोटा जो इसका मेथड है, जो इसका नियम छोटा छोटा और भी है, उन सारे नियमों को, जैसे भाग कैसे होगा, भाग का, बट्टा का, हर चीज़ का, रूट का, स्क्वायर का, सबका यहाँ पर घनमूल का, वर्गमूल का, सबका नियम को अगले पार्ट्स में आपको सर डिस्कस किया जाएगा। अगर आपका आज का ये वीडियो हमारा, अगर आपका हल्का फुल्का कहीं से भी हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको तक भी ये सारी चीज़ें आपके लिए लाभदायक पहुंच जाए। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप सबको हमारे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।